नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बैसाख मास में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण की कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी बहुत ही सुंदर है, तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर के अंदर एक जाट और जाटनी रहते थे। जाट जाटनी बहुत ही गरीब थे, लेकिन जाटनी थी वो बहुत ही समझदार थी। बैसाख का महीना आया, जाटनी ने बैसाख स्नान प्रारंभ किया और जाट से कहा कि कल मैं तुम्हें 4 रोटियां बना करके दूंगी और तुम नदी किनारे जाना। वहां पर राम और लक्ष्मण भ्रमण के लिए आते हैं और तुम्हें मैं जो बताऊं वो जाकर उनसे कहना। इस पर जाटने ने जाट से कहा कि तुम वहां जाकर के कहना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर को आए। अब जाटनी ने ये पंक्तियां जाट को रटा दी। जाट रटता हुआ, याद करता हुआ चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो नदी किनारे पहुंचा तो वो भूल गया लक्ष्मण बड़ा या राम बड़ा, ये वो भूल गया। और वहां जाकर जैसे ही राम लक्ष्मण आए तो वो बोला कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनाए, दे माखन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर को आए। यह सुन राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि ये देखो, ये इंसान तो तुम्हें बड़ा बता रहा है, तो तुम्हें इसे कुछ ना कुछ देना अवश्य चाहिए। इस पर लक्ष्मण कहते हैं कि इसकी तो बुद्धि मलिन हो चुकी है। भला राम से बड़ा इस संसार में कोई हुआ है जो इसके कहने से मैं बड़ा हो जाऊंगा। लेकिन राम जी लक्ष्मण को फिर से कहते हैं कि देखो, इसने तो तुम्हें ही बड़ा बताया है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो इसे जरूर देना होगा। अब राम जी ने कहा तो लक्ष्मण जी ने बांस की डलिया के अंदर उसे कुछ मोहरे, सोने की मोहरे दे दी। जाट सोने की मोहरे पाकर बहुत खुश हुआ और वहां से चल पड़ा। जब वो अपने घर के लिए चला तो रास्ते में उसे चोर मिले। चोरों ने उसके हाथ में सोने की मोहरों से भरी डलिया देखी तो उन्होंने उससे छीन ली। वो घर गया तो पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, कुछ मिला क्या? तो उसने कहा कि मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन रास्ते में चोर मिले थे तो वो ले गए। तो पत्नी ने फिर दूसरे दिन 4 रोटियां बनाई और जाट को दे दी और फिर से कहा कि तुम ये सब बोलना, वहां जाकर कहना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो झूले अम्बे की डाली, वो झूले चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर को आए। अब जाट वो रटता हुआ फिर चला गया, लेकिन जैसे ही वो पहुंचा फिर से भूल गया। तो वो तो जाके अपनी वही बात बोलने लगा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो झूले अम्बे की डाली, वो झूले चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर को आए। अब राम जी ने फिर से लक्ष्मण जी से कहा कि ये तो आपको बड़ा बता रहा है, तो आज आपको फिर से इसे कुछ ना कुछ देना होगा। इस पर लक्ष्मण बोले, ये तो सचमुच इसकी बुद्धि है वो मलिन हो चुकी है। भला राम से बड़ा कोई हुआ है इस दुनिया में? लेकिन राम जी के आग्रह पर उसने उस दिन उस जाट को सोने की ईंट दे दी। ईंट पाकर जाट फिर से बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को जाने लगा। जैसे ही वो घर के लिए रवाना हुआ, रास्ते में फिर से चोर मिले और चोरों ने उसकी ईंट छीन ली। वो खाली का खाली हाथ लेकर घर पहुंचा। पत्नी ने फिर से पूछा कि कुछ मिला आज? तो उसने कहा, मिला तो आज भी बहुत कुछ था, लेकिन रास्ते में चोर मिले थे, वो ले गए। इस पर पत्नी ने कहा कि तुम कहते तो वही हो ना जो मैंने तुम्हें बताया है? तो जाट ने कहा कि हाँ हाँ। तो बोली कि एक बार भला मुझे भी बताओ। तो उसने कहा कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो झूले अम्बे की डाली, वो झूले चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनाए, माखन मिश्री भोग लगाए, दे परिक्रमा घर को आए। इस पर उसकी पत्नी कहती है, अरे मेरे मूर्ख पति देव, ये आपने क्या कर दिया? भला राम से बड़ा कोई इस दुनिया में हुआ है? मैंने तुम्हें क्या सिखाया था और तुम क्या बोल रहे हो? उसने फिर से अपने पति को वो बात सिखाई कि राम बड़े
लक्ष्मण छोटे वो झूले अम्बे की डाली, वो झूले चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर को आए। और कहा कि आज तुम ये बात अच्छी तरह याद रखना और वहाँ जाकर सही सही बोलना। अब जाट बहुत ध्यान से उसकी बात सुनता है और याद करता हुआ जाता है और जाकर के सीधे सीधे और सही बोलता है कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो झूले अम्बे की डाली, वो झूले चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनाए, माखन मिश्री भोग लगाए, दे परिक्रमा घर को आए। अब लक्ष्मण ने कहा कि आज इसकी बुद्धि ने सही काम किया है, लगता है इसे किसी समझदार व्यक्ति ने समझाया है और इसे ज्ञान की बात जानकर इसे ये समझ में आ गया है कि राम से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो भैया आज तो आपको इसे कुछ ना कुछ देना होगा। इस पर भगवान राम जी हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास भला इसे देने के लिए क्या है। तो लक्ष्मण कहते हैं आपके पास तो सब कुछ है, आपको तो कुछ ना कुछ तो इसे जरूर देना होगा। इस पर भगवान राम वहीं पड़ी मिट्टी की कुछ डलियां उठा करके उस जाट को दे देते हैं। अब जाट वो मिट्टी की डलियां लेकर खुश तो नहीं होता है कि उस जाटने ने तो मुझे गलत पढ़ा दिया और उसकी वजह से आज मुझे मिट्टी मिली है, कुछ भी नहीं मिला। वो मिट्टी लेके घर गया, चोर फिर से उसका रास्ता रोक के खड़े हो गए। जब चोरों ने देखा कि इसके पास तो मिट्टी है तो उन्होंने उसे जाने दिया। जब वो घर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज कुछ मिला, तो उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारी गलत सीख की वजह से मिला है ना, मिट्टी मिली है। तो उसने कहा कि रोज तो खाली हाथ आते हो, आज कम से कम मिट्टी तो लेकर आए हो, मैं इससे कम से कम चूल्हा ही लीप लूंगी, आंगन ही लीप लूंगी, कुछ ना कुछ काम तो ये मिट्टी आएगी। और उसने वैसा ही किया, वो मिट्टी ली, भिगोई और अपने चूल्हे को चौका कर दिया और आंगन को लीप दिया। रात्रि को वो सो गई और देखिए बैसाख स्नान के पुण्य से और भगवान श्री राम की महिमा की कृपा हुई तो ऐसा हुआ कि जब वो सुबह उठी तो उसके आंगन में हीरे मोती जवाहरात और सोना जगमगा रहे थे। वो बहुत ही प्रसन्न हुई, जाट जाटने की दरिद्रता है वो खत्म हो गई। तो बैसाख नहाने का पुण्य जाटने को मिला और श्री राम की भक्ति से श्री राम ने जो उन पर कृपा की वैसी कहानी सुनने वालों को, कहने वालों को और हुंकार भरने वालों को सभी को मिले। तो बोलिए जय श्री राम। तो साथियों कैसी लगी आपको मेरी कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को शेयर और लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब